नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना के कहर लगातार जारी है और ऐसे में अगर आंकड़े देखें तो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से लगातार 3 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो देश में दर्ज हो रहे हैं। कोरोना के नए मामले जो हैं वो 3.5 लाख, 3,70,000 और आज तो हद ही पार हो गई है। आज जो मामले दर्ज हुए हैं वो लगभग 3,90,000 तक के मामले जो हैं देश में कोरोना के दर्ज हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज 24 घंटे के भीतर जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है उसके दौरान 3,86,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले देश में दर्ज हुए हैं। वहीं अगर मौतों की बात करें तो लगभग 3500 मौतें जो है देश में कोरोना से अब तक दर्ज हुई हैं 24 घंटे के भीतर। वहीं अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा 2,08,000 के पार कर चुका है और 2,08,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस वायरस से, इस खतरनाक वायरस से। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने बैठक की है आज शुक्रवार को, और इसके पहले कई बैठकें और हो चुकी हैं, केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कर लिया है। लेकिन आज एक बार फिर से कोरोना को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे और इस बैठक में कई अहम फैसले ले सकते हैं। वो आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भी अन्य जो राज्य के मंत्री हैं वो केंद्र के और अन्य मंत्री रहेंगे। इसके साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार के और भी अन्य कई मंत्री शामिल हो सकते हैं और इस बैठक में जो है कई अहम फैसले भी प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं। ये बैठक जो है पूरी तरह से वर्चुअल बैठक होगी, क्योंकि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए भी जितनी बैठकें हो रही हैं, चाहे वो हम सरकार की बात करें चाहे किसी अन्य मीटिंग की बात करें, वर्चुअल मीटिंग ही हो रही है। यहाँ तक कि पढ़ाई भी जो है वो वर्चुअली हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो ऐसे में ये मीटिंग बहुत ही अहम साबित हो सकता है इस घड़ी में जो देश लगातार कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अहम साबित हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस दुख की घड़ी में कई जो देश हैं वो लगातार भारत की मदद कर रहे हैं। चाहे हम बात करें रशिया की, आपको बता दें कि रशिया की तरफ से अभी तक भारत में 2 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, 2 फ्लाइट्स में मदद भर के आ चुकी है। वहीं अमेरिका की तरफ से भी एक फ्लाइट लैंड हो चुकी है भारत में और इन फ्लाइट्स में लगातार जो है वो सामग्री आ रही है। हम कह सकते हैं कोरोना से लड़ने का हथियार आ रहा है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे और भी रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, अन्य दवाइयां हो। ये लगातार जो है N95 मास्क की बात करें तो लगातार अमेरिका, रशिया जैसे देश जो है वो लगातार भारत की मदद कर रहे हैं। इसी के साथ अगर अन्य देशों की बात करें जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके साथ UAE हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये देश भी लगातार भारत के संपर्क में हैं। ये लगातार जो देश हैं ये भारत की मदद कर रहे हैं आगे आकर के इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में, जब देश के लोग बेहाल हैं, देश के लोगों को कोरोना से जो है लगातार मार पड़ रही है, देश के लोग मार झेल रहे हैं। हमारा देश पूरा जो है वो बिखर चुका है कह सकते हैं हम, क्योंकि आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अस्पताल के बाहर देखें तो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, अस्पताल में बेड नहीं है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर है। ऐसे में लोग करे तो क्या करे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोग लगातार जो है वो अपनी खुद की व्यवस्था खुद से ही करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे में लगातार लोगों की जान भी जा रही है। तो इस वायरस से आपको जरूरत है सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की, जितने गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने की, क्योंकि लगातार जो है एक हफ्ते से 3 लाख से ज्यादा मामले आना ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत चिंता की बात है। ऐसे में देश के लोगों को जो है वो इस कोरोना की चेन को तोड़ना होगा। और ये चेन कैसे तोड़ेंगे देश के लोग? ये चेन तभी टूटेगा जब आप और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, आप और हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क लगाएंगे और वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि 1 मई से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इस प्रक्रिया में 18 साल से ज्यादा के तमाम लोगों को जो है वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है आपको वैक्सीन मिल पाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये कुछ गाइडलाइंस जारी हुए हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन कई राज्यों की बात करें तो कई राज्य फ्री में अपने लोगों को, अपनी जनता को वैक्सीन दे रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों में आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, तो ये वो राज्य हैं जहां की सरकार ने ऐलान किया है कि हम वैक्सीन जो है वो फ्री में देंगे। वहीं अगर बात करें कुछ राज्यों की तो वहां आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करवाइए। 1 मई से सरकार वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत कर रही है। ऐसे में आपको पहले दिन अगर देखें तो आंकड़े चौंकाने वाले साबित हुए थे। 1.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले ही दिन। ऐसे में इतने बड़े आंकड़ों को क्या सरकार पूरा कर पाएगी? वैक्सीनेशन की सफल प्रक्रिया हो पाएगी? क्योंकि सरकार के पास अगर देखें तो कई राज्यों में जो है राज्य के मुख्यमंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, उनके पास वैक्सीन शॉर्टेज है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो क्या वो सही ढंग से हो पाएगी वैक्सीनेशन? ये देखने वाली बात है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल DNP इंडिया, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। और ये वीडियो जो है ये तमाम लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से कोरोना का कहर लगातार देश में जारी है। देखते रहिए DNP इंडिया। धन्यवाद।